जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण है। और डे कौन चल रहा है? 22वां। पार्ट कौन सा है? सेकंड वाला है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 21 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी वीडियो पूरी ओपन हो जाएगी, वहां से कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। अब द्विघात थोड़ा गलत लिखा है, ये द्विघात ऐसा लिखा होगा। अब देखो आपसे क्या बोला गया है प्रश्न में, ये बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है? एक सूत्र होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। इसका मतलब ये होता है अपन प्रश्न को हल करेंगे, हल करने पर अगर अपन को x की घात 2 दिखाई देती है तो द्विघात क्या है? वो समीकरण है। अगर आपको x की घात 2 दिखाई नहीं देती, द्विघात समीकरण नहीं है। नाम से ही पहचान रहा है द्विघात समीकरण। देखो x की घात 2 देखती द्विघात समीकरण है। अगर आपको x की घात 3 भी दिखती है और x की घात 2 भी दिखती है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। केवल पूरे पृष्ठ को हल करने पर अगर x की घात 2 ही केवल दिखती है, पूरे पृष्ठ को हल करने पर अगर आपको x की घात 2 ही दिखती है ना तो ही वो द्विघात समीकरण है। अगर आपको x की घात 2 नहीं दिखती, द्विघात समीकरण वो नहीं है। पृष्ठ को अपन हल करते हैं। मैंने आपको पहले के 1 से 6 पृष्ठ सिखा चुका हूं। आज भी सीखेंगे पहले का 7वां वाला और 8वां वाला। उससे पहले मैंने को 5 सूत्र लिखवाए थे। अब ध्यान से देखना इस पृष्ठ में क्या बोला है, मतलब क्या दे रखा है। सेम टू सेम वही लिख दो। दिया है, क्या लगाया मैंने? कॉमा लगाया। जो यहां का सेम वही लिख रहा हूं मैं। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में कितना है? x स्क्वायर माइनस का 1। यहां आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। फॉर्मूला अपन कैसे लगाएंगे देखो। x में कहीं प्लस 2 कर सकते हो क्या सर? x में प्लस 2 हम कहीं भी नहीं कर सकते। ऊपर कौन आ रहा है? घन आ रहा है, क्यूब आ रहा है। 3 को बोलते हैं घन यानी क्यूब। बीच में कौन है? प्लस है। ऊपर कौन है? क्यूब है। तो यहां फॉर्मूला किसका लगेगा? प्लस का क्यूब वाला। बीच में कौन है? प्लस है। ऊपर कौन है? क्यूब है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओ? प्लस का क्यूब वाला, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। तो वहां लिख देंगे फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, अपन a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपके आंखों सामने लिख रहा है। तो आप यहां क्या करोगे? a का मान कौन बोल सकते हो आप? x बोल सकते हो। v का मान कौन बोलोगे आप? 2 बोलोगे। a का मान यहां कौन रखोगे आप? x रखोगे। और v का मान यहां कौन रखोगे आप? 2 रखोगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a का मान इस मान में आप x रखोगे और v का कौन रखोगे आप? 2 रखोगे। तो अपन आगे करते हैं। देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब था। a क्यूब है, a का मान कौन है? x है। तो एक ये कौन लिखोगे आप? x लिखोगे। कितनी बार है? 3 बार है। प्लस का कौन चल रहा है? प्लस कौन है? v क्यूब है। v का मान कितना है? 2 है। तो b के कितना लिखोगे आप? 2 लिखोगे। कितनी बार चल रहा है? 3 बार। प्लस का प्लस, 3 का 3। कुछ ना क्या करते हैं? इनटू मानते हैं। क्या है? a स्क्वायर है। तो आपके पास a का मान कौन है? x है। तो एक ये कौन लिखोगे आप? x लिखोगे। कितनी बार है? 2 बार है। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू कौन है? v का मान कौन है? 2। तो b के कौन लिखोगे आप? 2। प्लस का प्लस, 3 का 3। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू कौन है? a का मान कौन है? x। तो एक ये कौन लिखोगे? x। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू v स्क्वायर v का मान कौन है? 2। तो b का मान कौन है? 2। कितनी बार है? 2 बार है। आपने अभी तक करा क्या? x प्लस 2 का होल क्यूब था तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये था। या a का मान x था, v का मान 2 था। इस वाले सूत्र अपन a की x रखा, v की 2 लिखा। यहां तक अपना काम हो चुका। अब आगे अपने पास कौन है? बराबर का कौन है? बराबर 2x का कौन है? 2x है। बीच में कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू मानते हैं। फिर आपके पास कोष्टक में कौन दिखाई दे रहा है? x स्क्वायर का माइनस का 1। अब सभी का इसमें आप कोष्टक खोल दोगे। x 3 बार है, x या 3 मतलब x या 3 ही होता है।
प्लस का प्लस, 2 3 बार है, 2 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। बहुत से बच्चे यहाँ 6 लिख देते हैं, 2 की घात 3 का मतलब 6 लिख देते हैं, तो 6 नहीं होता, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। कैसे? 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाता है अपने पास? 8 आ जाता है। यानी अपने पास 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स की घात 2 का मतलब कितना होता है? एक्स की घात 2 इंटू में कौन चल रहा है? 2 प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का एक्स का कितना होता है? 4 बराबर का बराबर। अब आप क्या करोगे? 2x का इंटू दोनों में करोगे, तो मैंने आपको ये सिखाया था इंटू करने में घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। 2x का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे, 2 का क्या है? 2 है। x का इंटू अब एक्स स्क्वायर में करते हो, इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है? 1, और इसकी घात कितनी है? 2 है, तो घातें आपस में जुड़ती हैं। 2 का 2 लिखा, x का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे, x का तो x लिखते हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो 1 और प्लस 2 1 प्लस 2 घात कितनी हो जाती है? 3 घात हो जाती है, माइनस का माइनस। अब इसी प्रकार 2x का इंटू किसमें करोगे आप? 1 में करोगे, तो 2x इंटू 1 कितना होता है? 2x होता है। अब देखो आगे, x की घात 3 है, पहले इंटू होता है प्लस 8 प्लस इन तीनों का आपस में इंटू हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है? 6x स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है, और x का वन है अपने पास x, बराबर आपके पास कौन चल रहा है? 2x की घात 3 माइनस कौन है अपने पास? 2x है। अब देखो, जे घात 3 है, जे 8 है, जे घात 2 है और जे घात 1 है, ना ये प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है। तो अब आप क्या करोगे? जो यहां लिखा है वो यहां इस साइड लिया होगे, तो प्लस वाला आ जाएगा माइनस, माइनस वाला आ जाएगा प्लस में, इस साइड का सेम टू सेम लिखा रहेगा, तो पीछे में लिख दूंगा। क्या लिख रहा है? x की घात 3 प्लस 8, x की घात 3 प्लस का 8 प्लस 6 की x की घात 2 था, प्लस में 12x था। देखो जो पीछे लिखा था सेम टू सेम मैंने वही लिख दिया। अब बराबर के बाद यहां आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं, तो प्लस वाला 2x³ प्लस का इस साइड किसमें आ जाएगा? माइनस का। 2x³ किसका आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2x भी किसका है? माइनस का है, तो इस साइड किसका आ जाएगा? प्लस का 2x हो जाएगा। बराबर चल ही रहा है, ये प्लस वाला माइनस में आया, माइनस वाला प्लस में आया, बराबर का बराबर। अब कोई संख्या बची है क्या? नहीं बची। संख्या नहीं बची, कितना मान लेते हैं अपन? 0 मान लेते हैं। अब घात देखो सेम सेम वाला कौन दिखाई दे रहा है? x की घात 3 है, जी माइनस 2x की घात 3 है, तो देखो आगे कोई संख्या लिखी ना हो, केवल समझने के लिए कितना मान लेते हो? 1 मान लेते हो। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 x की घात 3। अब प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है? तो आप बोल दो माइनस का 2 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। आप सभी को पता, 1 को कभी लिखा नहीं जाता, ये केवल समझाने के लिए होता है। जहां 1 लिखा हो वहां 1 आप मत लिखना, केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। 1 को हटा दो यहां से, आप कंफ्यूज ना हो, यहां से भी 1 को हटा देना आप, ठीक है। माइनस x की घात 3 है। अब देखो, अब x की घात 2 देखो, 3 के बाद 2 घात तो एक ही जगह है, तो प्लस 6x की घात 2 है। अब 2 के बाद देखो एक घात वाला, ये रहा, देखो ऐसे लिख लो, प्लस का 12x है और प्लस का 2x है, तो प्लस 12x और प्लस के 2x, 12x प्लस 2x कितने x होते हैं? 14x होते हैं। और लास्ट में कौन बचा? प्लस का 8 बचा, तो कौन लिख दिया? प्लस का 8। बराबर कौन चल रहा है? 0। ये घात 3 है, ये घात 2 है, जी x से और संख्या, इसका अंक प्रश्न हल नहीं हो सकता। अब आपको देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। सर ये द्विघात समीकरण तो था, पर कब था? अगर x की घात 3 नहीं होता तो द्विघात समीकरण कहलाता। कैसे कहलाता? x की घात 2 दिखाई दे रही है, अगर केवल इतना पृष्ठ होता तो द्विघात समीकरण होता। द्विघात समीकरण क्यों होता? क्योंकि x की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होता। पर अपने पास अभी क्या है? x की घात 2 के साथ x की घात 3 है, x की घात 2 के साथ x की घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब होता है? पूरे पृष्ठ को हल करने पर अगर x की घात 2 ही दिखती है, पूरे पृष्ठ को लास्ट में देखने पर x की घात 2 ही दिखती है, तो द्विघात समीकरण होता है। पर इसके साथ x की घात 3 भी है, इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो एक लाइन लिख दोगे आप, यह है ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का
समीकरण के प्रकार का समीकरण नहीं है। अब अगली लाइन में आप लिखोगे अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिए गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है? क्योंकि x की घात 3 भी इसमें आ गई। एक प्रश्न बचा है इसका चौथा 8वां वाला, लास्ट वाला, तो देख के लिखते हैं अपन। दिया है, जो देखा वो लिख दूंगा मैं अभी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। अब आप देखो यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई दिक्कत नहीं, पर आप कभी x में 2 को माइनस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बीच में कौन है? माइनस है। ऊपर कौन है? क्यूब यानी घन है। तो आप फॉर्मूला कौन से लगाओगे? माइनस का क्यूब वाला, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। पिछले वाले में क्या था? बीच में प्लस था, ऊपर क्यूब था, तो प्लस का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया था। इसमें कौन है? माइनस है, ऊपर कौन है? क्यूब है, तो फॉर्मूला कौन से लगाओगे? माइनस का क्यूब वाला। 3 को हिंदी में बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब देखो फॉर्मूला शो कर देंगे, कौन सा वाला? माइनस वाला। तो अब लिखोगे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में कौन होता है? 3ab² होता है। अब आप ये देखिए a कौन मानोगे, v कौन मानोगे, वो आपको पहचानना है। ध्यान से देखिए, आप a कौन बोल दोगे? x बोल दोगे। a कौन बोल दोगे? x बोल दोगे। अब माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा, तो v कौन बोल दोगे? आप 2 बोल दोगे। सेम वही था, पिछले में a x था और v 2 था, तो वहां प्लस से प्लस कैंसिल हो गया था। यहां इसी प्रकार a कौन बोल दोगे? आप x बोल दोगे। माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। v कौन बोल दोगे? आप 2 बोल दोगे। तो यानी आप यहां a किया कौन रखोगे? x रखोगे, और v किया कौन रखोगे? आप 2 रखोगे। जो पिछला था सेम वही है, पिछले वाले में प्लस था, या माइनस, केवल इतना सा अंतर है पृष्ठ में। अब देखो यहां जो लिखा हुआ आप सेम टू सेम लिख दो। यहां कौन चल रहा है? x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 बराबर का बराबर। इस वाले सूत्र का मान है a माइनस बी का होल क्यूब का मान है। इस सूत्र मान आप रख सकते हो। अब मन में याद रखना, अभी मैंने a किया कौन बताया आपको? x बताया, और v किया कौन बताया? 2 बताया। तो अब यहां a किया कौन? x लिखोगे, और v किया कौन लिखोगे? आप 2 लिखोगे। तो अपन लिखते हैं a की घात 3 है, a कौन था? x था, कितनी बार है? 3 बार है। माइनस v कौन था? 2 था, कितनी बार है? 3 बार है। माइनस का माइनस, 3 का 3, कुछ ना क्या मानते इंटू। a कौन था? x था, a किया कौन लिख दोगे? x लिख दोगे, कितनी बार है? 2 बार है, कुछ ना क्या मानते इंटू। v कौन था मेरे पास? 2 था, v कौन लिख दूंगा मैं? 2, प्लस का प्लस, 3 का 3, कुछ ना क्या मानते इंटू। a अपने पास a कौन था? x था, a कौन है? x है, कुछ ना क्या मानते इंटू। v कौन था अपने पास? 2 था, v कौन लिख दूंगा मैं? 2, कितनी बार लिख रहा है? 2 बार लिख रहा है। अब आगे प्रश्न को हल करो, इनके कोष्टक आसानी से आप खोल सकते हो। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर, कोष्टक खोल दो। x की घात 3 मतलब x की घात 3 ही होगा, माइनस 2 की घात 3 मैंने को अभी से कहा था 3 बार लिखा जाता है। कितना आया था अपने पास? 8 आया था। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, माइनस का माइनस, 3 इंटू x की 2 का कितना होता है? वो x की घात 2 इंटू में कौन चल रहा है? 2, प्लस 3 इंटू x इंटू 2 की घात 2, 2 को 2 बार लिखना है। 2 इंटू तो कितना होता है? 4 होता है। अब देखो आगे, अब इंटू कर देना। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1। x की घात 3 चल ही रहा है, माइनस 8 चल ही रहा है, माइनस चल ही रहा है। 3 दूनी कितना होता है? 6, 6 इंटू एक्स का कितना होता है? 6x² प्लस का प्लस, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12, और x का क्या है? x। ना यहां प्लस माइनस हो रहा, ना यहां प्लस माइनस हो रहा।
अब आप क्या कर सकते हो, जो यहां प्लस का है वो माइनस में आ जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस में आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस एक्स प्लस का 1। अब देखो एक्स की घात 3 प्लस में है, प्लस प्लस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। 8 किस में है, माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। 6x की घात 2 किस में है, माइनस में, इस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। 12x अभी किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। बराबर का बराबर, कोई संख्या ना बची कितना मान लेते हैं, 0। अब सेम घात वालों को देखो, सेम घात वाले प्लस होंगे और सेम घात वाले ही आपस में माइनस होंगे। अब देखो प्लस एक्स की घात 3 से माइनस बड़ी एक्स की घात 3 क्या होगा, यहां आपस में कैंसिल हो गई। अब माइनस 4x की घात 2 है और प्लस 6x की घात 2 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 6x की घात 2 में 4x की घात 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2x की घात 2 बचेगा। माइनस 4 बड़ा है कि प्लस 6 बड़ा है, सिर्फ प्लस 6 बड़ा है, तो प्लस साइन तो आगे अपन लगाते नहीं है। अब देखो एक्स वाला, आगे कोई संख्या ना लिखी हो, कितना मानते हैं, समझने के लिए 1 मानते हैं। कलर चेंज करके बता देता हूं। अब माइनस का 1x है और माइनस का 12x है, माइनस का 1x है और माइनस का 12x है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 1x और 12x कितने x होते हैं, 13x होते हैं। अब प्लस का 1 बचा, प्लस का 8 बचा, तो प्लस 1 और प्लस 8 कितना होता है, प्लस का 9। बराबर कौन चल रहा है, 0। अब ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है, ये संख्या है 0 है। इसका अंक प्रश्न आसानी से अपना हल नहीं हो सकता। अब आपको यह बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सारे द्विघात समीकरण है, क्यों है, यह x की घात 2 दिखाई दे रही है इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 दिखाई नहीं देती द्विघात समीकरण नहीं होती, पर अब x की घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में एक लाइन हम लिख देंगे, क्या लिखोगे आप, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, कि प्रकार का समीकरण है। लास्ट में एक लाइन लिख दोगे आप, अतः दिया हुआ या दिया गया है दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपने आज की वीडियो में क्या 2 क्वेश्चन सीखे और दोनों क्वेश्चन अपने हुए हैं समाप्त। तो इस प्रकार से 4.1 के 1 से 8 क्वेश्चन होगा समाप्त। इसमें अपन सीखे उदाहरण नंबर 2। जो उदाहरण नंबर 2 है वो भी इसी प्रकार के द्विघात समीकरण, वो है 1st, 2nd, 3rd वाला, 4th वाला। आपसे को वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।